तो देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह के नाश्ते में जो है वो सिंघाड़े बॉईल किए हैं, उन्हें छील लिया है। अब इसे हरी चटनी के साथ में खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं जा रही हूँ अपने हेयर की मसाज करने। उसमें से देखिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं। ये मैंने 3 मीडियम साइज के आंवला लिए हैं और 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। तो इन्हें पहले मैं मिक्सी में पीस लूँगी और इसके बाद में हेयर मसाज बनाऊंगी। तो देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, इनका छिलका उतार लिया है। और 3 मीडियम साइज के हमने 3 हो या 4 हो, आप जितने लगाना चाहें आंवला ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने से पहले मैं आपको अपनी बालों की कंडीशन बता देती हूँ। इस समय मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, डैंड्रफ भी है थोड़ा बहुत, तो ये आंवला थोड़ा बहुत काम करेगा। और तो इस रेमेडी को हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, ना ही मैंने किसी वीडियो को देखा है और ना ही कहीं पढ़ा है। मैं अपने हिसाब से, क्योंकि प्याज जो है वो बालों को फ़ायदा करता है और आंवला भी, तो इसलिए मैं इन दोनों चीज़ों को यूज़ करूँगी। कल मैंने अपने बालों में दही लगाया था, तो बाल एकदम साफ़ हैं, मतलब हमने तेल नहीं डाला है अभी अपने बालों में। तो आज मैं इसे लगाऊंगी और कल इसी के ऊपर मैं मेहंदी भी लगा लूँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले हम प्याज को कट कर लेंगे। मिक्सी में पीसना है तो इस तरह से हम इसे थोड़ा मोटा मोटा ही काट लेंगे, क्योंकि मिक्सी जार में तो ये पिस जाएगा। और इसके बाद में मैं इन आंवलों को भी काट के इसी में डाल लेती हूँ और बस पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, आंवला और प्याज हमने इसमें कट करके डाल लिया है। तो अब हम इसे बारीक ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने बारीक पीस लिया है इस तरह से। अब इसे हमें एक कपड़े में रख के इसका जितना भी रस निकलेगा वो हम निकाल लेते हैं कटोरी में। तो देखिए, इस तरह से हमने इस कपड़े में रख लिया है। अब इसे हम इस तरह से बंद करके इसमें जितना भी अर्क निकलेगा हम निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतना अर्क निकल आया है, मैंने रेड कपड़े से निकाला है। तो ये कुछ इस तरह से है और प्याज का जो रस होता है वो भी रेड जैसा होता है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 विटामिन ई के कैप्सूल। ये देखिए फ्रेंड्स, विटामिन ई के जो कैप्सूल हैं उन्हें हम इस तरह से डाल लेंगे इसमें। अब एक ये वाला डाल देंगे। तो दोनों कैप्सूल हमने डाल लिए हैं। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे और बालों में अप्लाई करेंगे। इसे हम इस तरह से फेंट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने फेंट लिया है और जो ऑयल होता है वो तो इसी तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कॉटन लिया है, तो अब इसी से हम इस तरह से डुबोएंगे और बालों में अप्लाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज और आंवला का जो रस था वो मैंने पूरा लगा लिया है और बड़े अजीब से बाल हो रहे हैं। तो लेकिन आज रात में मैं लगाकर इसे रखूँगी ताकि इसका जो थोड़ा बहुत फ़ायदा है वो हमें मिल सके। और अब मैं जा रही हूँ मेहंदी फुलाने, तो मेहंदी इसी के ऊपर मैं कल लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेहंदी है ये मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ और ये मैं प्रगति मैदान जब गई थी घूमने तो ये वहीं से लेकर आई हूँ। वैसे तो मैं नूपुर मेहंदी ही लगाती हूँ जो हरी वाली बालों के लिए आती है। देखिए, ये कुछ इस तरीके की पैकिंग में आई है और ठीक ठाक लग रही है, अच्छी मेहंदी लग रही है। तो इसे चलिए निकाल लेते हैं पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेहंदी होगी क्योंकि ये नेचुरल लग रही है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा, इसलिए वो ये कुछ इस तरीके की है। तो इस बार मैं इसी को लगाऊंगी और चलिए इसे सादा पानी में फुला देते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कॉफ़ी या चाय का पानी डाल सकते हैं, चाय की पत्ती का पानी, लेकिन मैंने पिछली बार डाला था, मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से मेरे बाल झड़ रहे हैं। ये तो अपने अपने बालों के हिसाब से होता है कि किसी को सूट करती हैं कोई चीज़, कुछ चीज़ें, और किसी को नहीं सूट करती हैं। तो मैं इसी तरह से सादा पानी से फुला देती हूँ और इसके बाद में कल सुबह मॉर्निंग में लगा लूँगी। बस इसे मैंने लोहे की कढ़ाई में फुलाना है। अभी मैं आ चुकी हूँ शाम के खाने की तैयारी करने और आज के शाम के खाने में बनाऊँगी बथुआ के पराठे। तो इन्हें पहले हम कट करेंगे, आज पीस कर नहीं बनाएंगे, कट करके ही बनाएंगे। तो देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बथुआ को मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था और अब मैं इसे
कैंची की सहायता से इसे बारीक कट कर लूँगी। तो देखिए ये कट कर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आटा में नमक डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे स्वाद के लिए, और इसके बाद में इस बारीक कटे हुए बथुए को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। और इसके बाद में पानी डालकर आटा हमने लगा लिया है। अब हम पराठा सेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स आटा जो है वो मैंने लगा दिया है, और बिल्कुल अभी मुझे याद आया कि आज मैंने तुलसी में दिया नहीं जलाया है, तो पहले दिया जला कर आते हैं, फिर मैं पराठे सेकती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये आबिया के लिए हमने पिज़्ज़ा वाला पराठा बनाकर तैयार कर दिया है। इस तरह से कट कर दो तो वो मन से खा लेती है, और मना करके गई हैं कि ये वाली पराठे मुझे नहीं देना, सादा वाले देना, क्योंकि इसमें जो ये बथुआ डाला है मैंने, तो उसे ये हरा हरा बिल्कुल पसंद नहीं है। कह रही ग्रीन पराठे मैं नहीं खाऊंगी। अगर मैं इसे पीस कर बनाती तो वो आराम से खा लेती, लेकिन इस तरह से नहीं खाती हैं। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे पराठे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट का पराठा है जो सेक रहे हैं हम, और खाने की थाली जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर चाय बन रही है, और हमारी किचन का जो हाल है वो आप इस तरह से देख सकते हैं, पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। तो पहले खाना खाएंगे और इसके बाद में हम किचन को साफ़ करेंगे, इसके बाद बर्तन धुलेंगे। और मेहंदी मैंने ये फुला दी है, तो इसे हम कल मॉर्निंग में लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे फ्रेंड्स।